हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएम के टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस कार वायरिंग फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम को। तो हम इस सिस्टम को कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आर्डिनो यूएनओ बोर्ड लेते हैं और इसे हम इसी प्लाई बोर्ड में स्टेबल कर देंगे। और इसके बाद हम एक ब्रेड बोर्ड लेंगे और फिर इसके बाद हम 16x2 LCD डिस्प्ले लेंगे। इसे भी हम इसी प्लाई बोर्ड में स्टेबल कर देंगे। इसके बाद हम 4 चैनल 5 वोल्ट रिले किट लेंगे और ये 2 किट लेंगे हम। तो इससे हमें 8 चैनल रिले किट बन जाएगा। ये हम इसकी जगह 8 चैनल रिले किट का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम डुअल साइडेड टेप से हम इन सभी को इसी में प्लाई में स्टेबल कर देंगे। इसके बाद हम इन सभी कंपोनेंट के कनेक्शन इस सर्किट डायग्राम को देखकर करेंगे। इसके बाद हम इन 8 स्विच को इस प्लाई में इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे, एक बोर्ड बना लेंगे इन सभी 8 स्विचेस का। तो हम इसको देखेंगे किस तरीके से इसका बोर्ड बनाएंगे। और हम इसमें 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। तो हमने इसे भी कनेक्ट कर दिया है। अपने सर्किट डायग्राम में देख लेना है किस तरीके से हमें इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है और इनमें सोल्डरिंग किस तरीके से करना है। तो हमने स्विच बोर्ड में रेजिस्टेंस के एक एक टर्मिनल को स्विचेस से कनेक्ट कर दिया। अब दूसरे टर्मिनल को हम एक एक वायर से कनेक्ट कर देंगे और फिर इसी स्विच बोर्ड की मदद से हम फॉल्ट क्रिएट करेंगे और फिर हम डिटेक्ट करेंगे कि किस तरीके से ये फॉल्ट क्रिएट करता है। अगर किसी भी वायर में फॉल्ट होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी डिस्टेंस पर फॉल्ट है। तो हम इस तरीके से इसको वायरिंग कर देंगे। इसके बाद हम इस बोर्ड को इसी प्लाई बोर्ड में ग्लू के थ्रू चिपका देते हैं। इसके बाद हम 10 किलो ओम का प्रीसेट लेते हैं और इसे हम ब्रेडबोर्ड में स्टेबल कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम 2 जंपर वायर लेते हैं और ब्रेडबोर्ड में एक सीरीज़ बना लेते हैं 5 वोल्ट एंड ग्राउंड की, आर्डिनो से जंपर वायर को कनेक्ट करके। इसके बाद हम 2 जंपर वायर लेते हैं और LCD के फर्स्ट पिन को ग्राउंड से और सेकंड पिन को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम 4 जंपर वायर और लेते हैं और फिर LCD की थर्ड नंबर पिन को हम प्रीसेट की अपर पिन से कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम LCD की 4 नंबर पिन को आर्डिनो की पिन नंबर 12 से कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम LCD की 5 नंबर पिन को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। और फिर हम LCD की 6 नंबर पिन को आर्डिनो की 11 नंबर पिन से कनेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद हम 2 जंपर वायर और लेते हैं और फिर हम LCD की 16 नंबर पिन को हम ग्राउंड पिन से और 15 नंबर पिन को हम VCC से कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम 4 जंपर वायर और लेते हैं और LCD को हम आर्डिनो की पिन नंबर 2 से, D6 को आर्डिनो की पिन नंबर 3 से, आर्डिनो की पिन नंबर 3 आर्डिनो की पिन नंबर 4 से और आर्डिनो की पिन नंबर 4 को आर्डिनो की पिन नंबर 5 से कनेक्ट कर देते हैं। और फिर हम प्रीसेट की लेफ़्ट लेग को हम ग्राउंड से और राइट लेग को हम VCC से कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम इस ब्रेडबोर्ड में आगे और सीरीज बढ़ा देते हैं 5 वोल्ट एंड ग्राउंड की। और फिर हम रिले की VCC और ग्राउंड को भी हम उसी सीरीज से कनेक्ट कर देते हैं 5 वोल्ट एंड ग्राउंड की। और सेकंड रिले के VCC और ग्राउंड को भी उसी सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं 5 वोल्ट एंड ग्राउंड की। इसके बाद हम रिले के कनेक्शन करेंगे। तो इनपुट 4 को हम आर्डिनो की पिन नंबर 0, इनपुट 3 को आर्डिनो की पिन नंबर 2 से, इनपुट 2 को हम आर्डिनो की पिन नंबर 6 से और इनपुट 1 को आर्डिनो के पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर देते हैं। अब फर्स्ट रिले की इनपुट 4 को आर्डिनो के पिन नंबर 8 से और इनपुट 3 को आर्डिनो के पिन नंबर 9 से, इनपुट 2 को आर्डिनो के पिन नंबर 10 से और इनपुट 1 को आर्डिनो के पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम रिले के आउटपुट में कनेक्शन करेंगे। तो जितने भी वायर हैं यानी 8 वायर हैं तो इन्हें हम रिले की कॉमन पिन से कनेक्ट कर देंगे। सभी 8 रिलेज़ की कॉमन पिन से कनेक्ट कर देते हैं सभी वायर को।
हमने सभी वायर को कॉमन पिन से कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम जो स्विचेज हैं इनके सेकंड पिन को हम कॉमन पिन कर देते हैं, यानी सभी को एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं। इसके बाद हम 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस लेते हैं और इन्हें हम अपने सर्किट डायग्राम में देखेंगे किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो हम उसी तरीके से इनको कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम इनसे एक सेंसर वाला वायर एंड एक 5 वोल्ट वाला वायर कनेक्ट करेंगे। तो हम येलो वायर को हम सेंसर वाले वायर में कनेक्ट करेंगे और इसे हम आर्डिनो की A0 पिन में कनेक्ट करेंगे और इसके बाद हम रेड वायर को 5 वोल्ट पिन से कनेक्ट करेंगे आर्डिनो की। इसके बाद हम सभी रिले की नॉर्मली क्लोज्ड पिन को एक वायर से ही जॉइंट कर देते हैं, यानी एक वायर कॉमन कर देते हैं सभी रिले की नॉर्मली क्लोज्ड पिन में। और इस वायर में हम फिर एक जंपर वायर को कनेक्ट करेंगे और फिर उसे हम आर्डिनो की ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने इस वायर को ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर दिया है और फिर हम रिले की 0 एंड 1 पिन को हटाकर हम A5 और A4 में कनेक्ट कर देते हैं। इन पिन को हम चेंज कर देंगे प्रोग्रामिंग में। इसके बाद हम आर्डिनो में प्रोग्राम को अपलोड करेंगे, तो इसके लिए हम अपने लैपटॉप से आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम प्रोग्राम में पोर्ट एंड बोर्ड को चेक कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं। तो कुछ टाइम में प्रोग्राम अपलोड हो गया है। तो अब हम इसमें पावर सप्लाई इसी केबल के थ्रू हम अपने मोबाइल के चार्जर से दे सकते हैं। तो हम इस चार्जर को 230 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे किस तरीके से ये फॉल्ट क्रिएट करता है। तो हम पहले आर्डिनो में रीसेट स्विच को प्रेस करेंगे, तो हम फिर से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, यानी रीसेट करने पर हमारा सिस्टम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर हमें कार वायरिंग फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम शो होने लगा था और फिर इसके बाद हम लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में नो फॉल्ट आ रहा है। अभी सभी 8 लाइन हमने बनाई हैं, तो सभी में नो फॉल्ट अभी शो हो रहा है। अब इसके बाद हम फॉल्ट जब क्रिएट करेंगे तो हमें फॉल्ट शो होगा। तो हम लाइन 5 में फ़ॉल्ट क्रिएट कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि लाइन 5 में फ़ॉल्ट क्रिएट होता है या नहीं। तो हमने प्रोग्रामिंग में 2 मीटर्स से सेट करके रखा है, तो हमें फ़ॉल्ट क्रिएट हो गया है, यानी शो हो रहा था। अब देखते हैं लाइन 6 में हमने फ़ॉल्ट क्रिएट किया है, तो अभी शो होता है या नहीं, अभी चेक करते हैं। तो ये लाइन 6 में भी फ़ॉल्ट शो कर रहा है 2 मीटर्स। अब इसके बाद हमने लाइन 1 में फ़ॉल्ट क्रिएट किया है, तो अब देखते हैं लाइन 1 में भी फ़ॉल्ट 2 मीटर शो कर रहा है। तो इस तरह से हम कार वायरिंग फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम बना सकते हैं।